स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या देखने को मिलने वाला है, इसका आइडिया हमें हो गया है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसका सीधा कनेक्शन एवेंजर्स डूम्सडे की बिगिनिंग से होगा। और साथ में ब्रांड न्यू डे के सेट से कुछ न्यू फोटोज भी रिवील हुई हैं, जहां पर स्कॉर्पियन का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिला है। तो आपके लिए वार्निंग है कि आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। सो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लीक पोस्ट क्रेडिट सीन की डिटेल्स के अकॉर्डिंग मूवी के एंड में न्यूयॉर्क के ऊपर स्काई में एक दूसरा प्लेनेट अपीयर होने वाला है और ये एक्चुअली पैरेलल अर्थ होगा। इट मींस कि यहाँ पर हमारा अर्थ और ये पैरेलल अर्थ आपस में कोलाइड करने वाले हैं। देन उस अर्थ के हीरोज हमारे अर्थ के ऊपर अटैक कर देंगे और फिर एवेंजर्स डूम्सडे की बिगिनिंग में यहाँ से आगे का सीन कंटिन्यू होगा, जहाँ अर्थ 616 के हीरोज और इस पैरेलल अर्थ के हीरोज के बीच फाइट होगी। और फिर एक और सीन यहाँ पर मेंशन किया गया है जो शायद हमारा सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन हो सकता है। इसमें हम देखेंगे कि सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स की टीम में स्पाइडरमैन को रिक्रूट करने के लिए उसके पास जाएगा, जैसा कि हमने सिविल वॉर में टोनी को करते हुए देखा था। लेकिन स्पाइडी यहाँ पर सैम विल्सन के एवेंजर बनने के ऑफर को टर्न डाउन कर देगा। नाउ गाइस, कुछ टाइम पहले ये कंफर्म हो गया था कि येलेना बिलोवा भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में अपीयर होने वाली है। तो हो सकता है कि मूवी में येलेना भी स्पाइडरमैन को कहीं पर अपनी न्यू एवेंजर्स की टीम के लिए अप्रोच करते हुए दिखाई दे। तो सैम एंड येलेना अपनी अपनी टीम में जितने भी बचे हुए हीरोज हैं सबको रिक्रूट करना चाहते हैं। एंड मे बी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कुछ ऐसा करने वाला है जिसके बाद ये दोनों टीम्स उसे अप्रोच करेंगी ताकि वो अपनी टीम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। और याद रखिए कि सैम और बकी जैसे हीरोज को स्पाइडरमैन याद होगा क्योंकि वो उसके साथ सिविल वॉर में लड़ चुके हैं। साथ में वो हीरोज जो स्पाइडी के साथ इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में लड़े थे उसे देखा था जिन्होंने, तो उन्हें भी स्पाइडी याद होगा, बस वो उसे भूल गए होंगे कि ये दिखता कैसा है और ये पीटर पार्कर है। तो शायद उन्हें ये भी याद नहीं होगा कि स्पाइडी एक्चुअली एक किड है। वो उसे अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहेंगे लेकिन स्पाइडी मना कर देगा और हो सकता है कि सिचुएशन को देखने के बाद एट द एंड स्पाइडी एवेंजर्स को ज्वाइन कर ले। नाउ गाइस, एक्चुअल पोस्ट क्रेडिट सीन में जो इंकर्जन वाला सीन हमें दिखाया जाने वाला है वो अर्थ 616 और एक अननोन अर्थ के बीच में होगा, जो एक्चुअली 2015 की सीक्रेट वॉर कॉमिक बुक से लिया गया है, क्योंकि वहाँ पर अर्थ 1610 और अर्थ 616 के बीच इंकर्जन होता है। बट MCU का अर्थ 616 काइंड ऑफ 1610 के अल्टीमेट यूनिवर्स से मैच होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो दूसरा अर्थ हमारे मेन अर्थ से टकराने वाला है वो अर्थ 10005 का एक्समैन यूनिवर्स हो सकता है, जहाँ पर अभी मोनिका रैम्बो ट्रैप है। एंड आई थिंक ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में जो ये पूरा सेटअप है वो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का होगा। यहाँ दोनों यूनिवर्सेस के अर्थ आपस में कोलाइड करने वाले होंगे और कॉमिक्स में ये बताया गया है कि जब दो अर्थ आपस में कोलाइड करते हैं तो अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, अपने अर्थ को बचाने के लिए आपको दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना होता है। तो इसके अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में एवेंजर्स और एक्समैन अपने अपने अर्थ को बचाने के लिए दूसरे अर्थ के ऊपर अटैक करने वाले हैं। लेकिन बाद में उन्हें ये पता चलेगा कि सबके पीछे एक्चुअली डॉक्टर डूम का हाथ है और फिर वो टीम अप कर लेंगे, कुछ नया सॉल्यूशन निकालेंगे और डॉक्टर डूम के साथ फाइट करेंगे। हालांकि मैं ब्रांड न्यू डे के इस लीक पोस्ट क्रेडिट सीन को सुनकर काफी सरप्राइज्ड हूं, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर डॉक्टर डूम को फीचर किया जाना चाहिए था, क्योंकि डूम को थोड़ा सा सेटअप करना जरूरी है। अभी हमने उसे ओनली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, जहाँ पर उसका फेस भी हमें पूरा नहीं दिखा। तो ये काफी बेहतर होता अगर उसे एक और पोस्ट क्रेडिट सीन में फीचर किया जाता तो। बट हु नोज गाइस, ये लीक पोस्ट क्रेडिट सीन है, अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि जब तक ब्रांड न्यू डे की शूटिंग कंप्लीट होती है हमें डॉक्टर डूम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल जाए। नाउ बात करें ब्रांड न्यू डे की कुछ बिहाइंड द सीन फोटोज की, तो गाइस माइकल मैंडो एज अ स्कॉर्पियन फाइनली वापस आ चुके हैं। 2017 से हम उनके रिटर्न का वेट कर रहे हैं एंड ही इज फाइनली बैक। गाइस, आप उन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो वापस आकर कितने खुश हैं। टॉम हॉलैंड भी फाइनली इंजरी से रिकवर होने के बाद स्पाइडरमैन के कॉस्ट्यूम में सेट पर वापस आ चुके हैं। So everything is looking perfect. Guys, आप स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए कितने एक्साइटेड हैं और ये पोस्ट क्रेडिट सीन जो मैंने आपको बताया वो आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।